पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बताया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल मैंने OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर 3-4 प्रकार के बताए थे, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, कहीं ट्राई अलग है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और उसके बाद है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। कहीं क्या है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और उसके बाद हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बाद आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो फिर मोनोहाइड्रिक में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें प्राइमरी बताए थे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, पढ़ेंगे। तो इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं, फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम नंबर 1, फ्रॉम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, फ्रॉम हेलो एल्केन या बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो एक्वस या जलीय क्षार यानी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का मतलब है कि जल अपघटन किसका, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन हमें करना है, एल्किल हैलाइड का जल अपघटन हमें करना है। तो एल्किल हैलाइड का जल अपघटन आप करेंगे बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे जलीय एक्वस NaOH, एक्वस KOH, ठीक है, या नम सिल्वर ऑक्साइड का भी यूज करते हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना, से क्रिया करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम हेलो एल्केन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जैसे मैं कोई RX मैंने लिया उदाहरण, इसकी क्रिया मैंने NaOH से करा ली, कैसे, एक्वस से, ठीक है ना, एक्वस से करा ली। तो ये बन जाएगा हमारा, ये X हट जाएगा, उसकी जगह OH आ जाएगा, तो बनेगा ROH प्लस NaH। ऐसे ही उदाहरण में ले लो जाए, तो हो जाएगा हमारा C2H5 Br प्लस QH भी ले सकते हैं, QH कैसा हो, एक्वस हो, जलीय, तो ये बनेगा हमारा C2H5OH प्लस KBr। ठीक है, RX, R का मतलब एल्किल और ये क्या है, हैलोजन है, तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है, फ्रॉम हेलो एल्केन बाय हाइड्रोलाइसिस हो, तो मैंने कर दिया NaOH से या KOH से, ठीक है, दोनों कोई से भी ले सकते हो। तो ये बना ROH, यानी जो हैलोजन एटम है वो OH के द्वारा क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, OH के द्वारा क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, यानी ये कंडीशन हो गई, ये ऐसे और ये वाली ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये, ठीक है। तो ये OH कौन सा है, OH, ठीक है, तो ये वाला ऐसा हुआ कंडीशन ऐसी। अब अगर सिल्वर नम सिल्वर ऑक्साइड, नम
Ag2O प्लस HOH, नम सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट, तो ये बनेगा AgOH, 2AgOH। अब इस AgOH की क्रिया कर दो, C2H5Br प्लस AgOH, तो ये Br इसके साथ और ये वाला जो OH है वो इसके साथ, सही है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई C2H5OH प्लस AgBr। क्लियर हो गई ये वाली बात, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या करा, एल्किल हैलाइड है, इसको कंडीशन, ये वाली कंडीशन हो गई, रिप्लेसमेंट हो गया एक प्रकार का, ठीक है ना। ऐसी नम सिल्वर ऑक्साइड था ये, तो ये क्रिया करके दिखा दी मैंने, AgOH बन गया, AgOH, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया, तो बना C2H5OH, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना कि प्राइमरी जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, जैसे ये है, क्या है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बे अल्कोहल की, अर्थात इस रिएक्शन के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, अल्कोहल की उच्च मात्रा, अल्कोहल की उच्च मात्रा देते हैं, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें अल्कोहल की उच्च मात्रा होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की अगर हम नम NaOH यानी एक्वस NaOH या KOH से क्रिया कराते हैं, NaOH या KOH से क्रिया, तो वो वहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करते हैं। वो क्या करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करेंगे तो वहां पर भी क्या होगा कि एल्कीन का निर्माण होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, एल्कीन का, वहां पे अल्कोहल का निर्माण, सेकेंडरी जो हमारे एल्किलाइड है उनमें 50-50% चांस होंगे, यानी अल्कोहल के बनने के भी और एल्कीन के बनने के भी। लेकिन जो टर्सरी हमारा एल्किल हैलाइड है, जो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड जो है वो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही शो करेगा और वहां पर एल्कीन का निर्माण होगा। तो हमें अतः यदि हमें अल्कोहल की अधिक मात्रा, प्रचुर मात्रा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो एल्किल हैलाइड हो, हेलो एल्केन हो, वो हमारा प्राइमरी हो, ठीक है, वो क्या हो, हमारा प्राइमरी हो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। नंबर 2 पे चलेंगे, इसको हटा देता हूं। नंबर 2 पे चलेंगे रिडक्शन से। नंबर 2 पे हम क्या चलेंगे, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन पढ़ेंगे पहले। ये इसमें नंबर 2 पे डाल देता हूं, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। तो रिडक्शन करने के लिए जो है, रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज ले सकते हैं, Na(C2H5OH), इसमें क्या होगा, Na की और C2H5OH की क्रिया होगी, तो वहां पे हाइड्रोजन निकलेगी, वहां पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और हमारा यहां आ जाएगा H2Ni, निकिल, या इसमें H2PT का भी यूज कर सकते हैं, यानी प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम की उपस्थिति में H2 गैस, निकिल की उपस्थिति में H2 गैस, ठीक है ना। और इसमें आ जाएगा हमारा NaHgH2O भी आ जाएगा, इसमें NaHgH2O भी, अर्थात ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनका यूज करते हुए, जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनका यूज करते हुए हम बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात अब ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जिनमें CO ग्रुप हो, मुख्य जिनमें CO ग्रुप हो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल, क्या कहते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं CO ग्रुप वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं कीटोन, तो इसमें कर लेंगे, अब चेन रिडक्शन कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दूं RCH, यहां ध्यान रखना ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हो गई। ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड है, ध्यान रखना इसका, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन, सही है। इनका चयन करना है, इनका हमें क्या करना है, अब चयन करना है। यहां पे लिख देता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या कोई सा भी ले सकता हूं, ठीक है ना, ध्यान रखना कोई सा भी मैं ले सकता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा जो CO ग्रुप है वो CH2 में, जो CO ग्रुप है वो CHOH में चेंज हो जाएगा। CO ग्रुप यहां पर CO ग्रुप तो R, ये तो था CH, ये तो था CH, सही है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया OH, और ये R और ये हो जाएगा CHOH, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो अब चैन के लिए हमने कितने हाइड्रोजन यूज करें, इसमें एक था, इसमें कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए थे, यहाँ पे हमने 2 कर लिए, 2H2H। तो ध्यान रखेंगे कि जब एल्डिहाइड का हम अपचयन करें, यहां से समझते रहना इस चीज को, जब हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, ठीक है, तो अपचयन करने पर हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, हमें क्या मिला है, प्राइमरी। यहां ये वाली बात नोट करने वाली बात है, इस बात को आप ध्यान करते चले अभी से, कि अगर हम एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, तो उससे हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं, ध्यान रहेगा। ये हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, सही है। और अगर हम कीटोन का अपचयन करते हैं, हम क्या करते हैं, कीटोन का अपचयन करते हैं, तो कीटोन का अपचयन करने पर क्या बनेगी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये कौन से अल्कोहल हो गए, सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये हो गए सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। ये दोनों सामान्य रिएक्शन लिख दिए मैंने, अभी मैं उदाहरण भी बताऊंगा इनके, ठीक है, इनके उदाहरण भी आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये हो गए हमारे कार्बोनिल कंपाउंड की बात चल रही, तो उसमें एल्डिहाइड आ गया और कीटोन आ गया, ठीक है ना, एल्डिहाइड आ गया और कीटोन आ गया, ठीक है। और आगे भी और दूंगा मैं, उसमें जोड़ दूंगा, फिर अलग से कर दूं, चाहे इसमें भी लिख दूंगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएंगे आगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, और हमारे एस्टर हो गए, ठीक है ना। तो हम उसका यूज मैं कभी आगे चयन करूंगा, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड भी आएंगे, एसिड क्लोराइड का भी अब चयन कर दूंगा मैं, एसिड क्लोराइड का, ठीक है ना, वो भी बता रहा हूं, आगे पूरा लिखूंगा, ठीक है। तो इनके पहले मैं उदाहरण बता देता हूं, पहला एल्डिहाइड का और फिर उसके बाद कीटोन वाला बताऊंगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड में मैं यहीं से ले लेता हूं, ऐसे इसी में जोड़ देता हूं, ध्यान रखना है। CH3 ले लिया मैंने, यहां मैंने ले लिया CH3 और यहां भी क्या हो गया, CH3। तो ये कीटोन में ये क्या हो गया, एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन, और इसका है
एसिटेल्डिहाइड, तो इसमें बनेगा हमारा CH3CH2OH और ये बन जाएगा CH3CH3। सही है। तो इसका नाम है तो प्राइमरी, इसका नाम हो गया एथिल अल्कोहल, और ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। मैं उसके जगह अलग पॉइंट दे दूंगा, एक अलग से पॉइंट बना दूंगा उनके लिए, तो ध्यान रखेंगे। फिर बता देता हूं कि अगर आप एसिटेल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं, अगर आप कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। सही है। अब नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 पे आएगा हमारा रिडक्शन ऑफ